एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें बेन के कुछ एलियंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाइल्ड मड, स्वॉर्म फायर, ब्रेनस्टॉर्म, एको, जेट ट्रे, कैन बोल्ट, ह्यूमंगोसॉर, रैथ, बिग चिल, क्रोमास्टोन, गूप एंड स्पाइडर मंकी। आखिरकार उस वीडियो में बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और फिर केविन बेन से कहता है कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है। बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील होने के साथ साथ न्यूज रिपोर्टर्स बेन का उसके घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं, पर जब बेन अपने घर से बाहर आता है तो वो ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी रिपोर्टर्स को डरा के भगा देता है। फिर बेन ह्यूमंगोसॉर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और केविन बेन से कहता है कि तुम्हें अपने अल्टीमेट एलियंस में से किसी का यूज करना चाहिए था, पर बेन कहता है कि वो रिपोर्टर्स को डराना चाहता था, न कि खुद को। अगले सीन में हमें जूली का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जूली और बेन विल हेरेंग्यूनेशन देख रहे होते हैं और इस शो का रिपोर्टर विल हेरेंग्यू बेन से नफरत करता है और हर समय उसकी बुराई करता है। लेकिन फिर बेन और जूली बेन की कार में राइड पर चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें ग्वेन और केविन भी मिल जाते हैं। फिर केविन बेन से कहता है कि उसने उस इंसान का पता लगा लिया है जिसने बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील की है। फिर बेन, ग्वेन और केविन उस इंसान के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो इंसान एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम है जिमी जोन्स। अगले सीन में हमें केविन दिखाया जाता है जो कि जिमी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, बट बेन और ग्वेन जिमी को माफ कर देते हैं। फिर जिमी बेन को अपनी एलियंस की फोटोज कलेक्शन दिखाता है और बताता है कि उसने काफी सारे एलियंस को बेलवुड से आते हुए नोटिस किया था एंड उन सभी एलियंस पर ओमनीट्रिक्स का सिंबल था। जिमी के एलियंस फोटोज के कलेक्शन में ग्वेन को एक पिक्चर एक रेड कलर के क्रीचर या फिर कहीं एक रेड कलर के एलियन की दिखती है एंड जिमी उस क्रीचर से रिलेटेड एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें कि वो क्रीचर 2 गार्ड्स पर अटैक कर रहा होता है और जिमी उन्हें बताता है कि ये वीडियो फ्लोरिडा का है। फिर बेन, ग्वेन और केविन के न्यू जेट में फ्लोरिडा के लिए ट्रेवल कर देते हैं, बट फिर केविन के जेट एंड एयरफोर्स के बीच एक इंसिडेंट हो जाता है और बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर एक पायलट को बचाता है। बट जब बेन जेट्रे से वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है तो एयरफोर्स की टीम उसे जेल में डाल देती है। फिर केविन और ग्वेन जब वहाँ पर अपने प्लम्बर बैजेस दिखाते हैं तब बेन को जेल से निकाल दिया जाता है। फिर ऑफिसर कर्नल रोजम बेन की टीम को बताते हैं कि जिस क्रीचर के बारे में जिमी ने बताया था वो क्रीचर ओशन में से आता है और नासा की मोस्ट पावरफुल रॉकेट शिप के पीसेस को कलेक्ट करके ले जाता है। फिर बेन, ग्वेन और केविन उस क्रीचर को रोकने का डिसाइड करते हैं और जब वो उस क्रीचर से फाइट करते हैं तो वो क्रीचर ग्वेन और केविन को आराम से हरा देता है। कुछ देर बाद जब अल्टीमेट्रिक्स उस क्रीचर के डीएनए को स्कैन कर लेता है तो उसके बाद वो बेन को क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड बेन को भी ये जानकर हैरानी होती है कि उसके पास अभी तक क्रोमास्टोन का डीएनए अवेलेबल है, बट वो क्रीचर क्रोमास्टोन को भी आराम से हरा देता है। फिर जब सब लोग होश में आते हैं तो रोजम उन्हें बताते हैं कि वो क्रीचर रॉकेट शिप का इंजन लेकर चला गया है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। फिर जब बेन की टीम उस क्रीचर को अंडर वाटर केव में ट्रैक कर लेती है तो ग्वेन उन्हें उस क्रीचर के पास ले जाती है एंड वो लोग देखते हैं कि वो क्रीचर वापस अपने घर जाने के लिए अपनी शिप को रिपेयर कर रहा होता है। तब ग्वेन उस क्रीचर से कहती है कि अगर तुमने अपना शिप लॉन्च किया तो सेंट्रल फ्लोरिडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट फिर वो क्रीचर ग्वेन और केविन पर एक केबल फेंक देता है, लेकिन ग्वेन अपनी शील्ड बनाकर उस केबल को रोक लेती है और दूसरी तरफ बेन पहले स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और उस क्रीचर पर अटैक करता है, बट स्पाइडर मंकी उसे डिफीट नहीं कर पाता और तब बेन अपने अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से स्पाइडर मंकी के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, यानी कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आराम से उस क्रीचर को हरा देता है। फिर बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से जब अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है तो बेन की टीम उस क्रीचर से उसके बारे में कुछ सवाल पूछती है और वो क्रीचर बताता है कि उसका नाम बाइवेल्वन है एंड वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आया है। उसके साथ 4 और एलियंस थे जिन्हें एक आदमी ने पकड़ा था जिसका नाम था एग्रीगोर। ये 5 एलियंस एग्रीगोर से बचकर निकल गए पर एक दूसरे से बिछड़ गए और अर्थ पर ही फंसे रह गए। फिर बेन बाइवेल्वन से कहता है कि वो उसकी हेल्प के लिए प्लम्बर्स को भेज देगा। अगले दिन जब बेन स्कूल जा रहा होता है तो उसे ये डर होता है कि उसके क्लासमेट्स उसे हेट करेंगे, पर फिर जूली बेन को किस करती है एंड बेन स्कूल में चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग उसके काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि कैश एंड जेटी भी।
दूसरी तरफ इस दौरान बायवेल्वन, जो कि अभी तक अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की वेब्स में फंसा हुआ था, वो एक आवाज सुनता है और सोचता है कि प्लम्बर्स उसकी हेल्प के लिए आ गए। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर प्लम्बर नहीं बल्कि एग्रीगोर है। एंड एग्रीगोर बायवेल्वन से कहता है कि मुझसे कोई नहीं बच सकता बायवेल्वन। और फिर बायवेल्वन के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।